प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन की इस पावन यात्रा में आइए हम कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया बेहतरीन बात कही है कि गोधन, गजधन, वाजी-धन और रतन धन खान, जब आवही संतोष धन, सब धन दूरी समान। यानी कि हम हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए प्रयत्न करते हैं और जो नहीं पाया है उसे पाने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ है उसको भूलकर हमने अब तक नहीं पाया है उसको प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है वो हमारे जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है। और इसी अंधी दौड़ में हमारा ये अनमोल जन्म और जीवन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मगर क्या हम अपना जीवन केवल जीवन यापन करने की तमाम वस्तुओं को पूरा करने में ही ख़त्म कर देते हैं और इसी में हमारा जन्म, जीवन, जिंदगी, सांसें, तन, मन, ऊर्जा सब कुछ इसी में चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब हम मौत की आखिरी अवस्था में होते हैं, तब तमाम पदार्थों को छोड़कर हमारा ध्यान हमारे गुजरे हुए समय पर जाता है। जब हमारे पास में समय नहीं होता, जब हमारे पास शक्ति नहीं होती, जब हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अनमोल अवसर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके होते हैं, तो हम जब संतोष धन को प्राप्त करते हैं, और संतोष धन को तब प्राप्त करते हैं जब हम कर्म करते हुए, यानी कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म के दौरान हमें परमपिता परमात्मा जो भी देता है, जैसा भी देता है, उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। यही संतोष धन हमारे जीवन में आत्म आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। रही बात जो मौत है, वो हमेशा हमारे साथ में चलती रहती है। हम प्रतिपल, हमारा प्रतिक्षण हमारा जन्म हो रहा है और प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी मौत हो रही है। यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं, जो बाहर निकलने वाली सांस है, वो प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी होने वाली मौत है। और हमारे जो अंदर सांस ले रहे हैं वो प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा एक नया जीवन दान है। अब ज़िंदगी हमारी मौत को हमेशा साथ में लेकर चलती है। यह पक्का तय नहीं है या निर्णय नहीं है कि हमारी मौत बुढ़ापे में भी ही होगी, क्योंकि हमारी मौत कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है। लेकिन क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अनमोल जन्म और जीवन व्यर्थ में खो रहे हैं और हम तमाम धन, साधन, वस्तु, पदार्थों की अंधी दौड़ या इस भीड़ को जुटाने में ही हम अपना जीवन को यापन कर रहे हैं? तो हम इस जीवन के महत्व और औचित्य को समझे कि हमारा जीवन जो 50, 60, 70 साल का है, इस जन्म और जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, इस जन्म का लक्ष्य क्या है। क्योंकि हर रोज़ प्रतिपल प्रतिक्षण हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जन्म हो रहा है और प्रतिपल प्रतिक्षण लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। अब इसमें इंसान ही नहीं, धरती पर पशु भी है, पक्षी भी है, जीव जंतु भी है, जानवर भी है, न जाने कितनी तरह की आत्माएं जो इस पंच तत्वों का छोला पहनकर इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में आती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि जन्म होने के बाद में हमें ये बोध होता है और हम संसार से रूबरू होते हैं। और जन्म होने के बाद में जीवन यापन करके हम जब मौत की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब भी हमें ये बिल्कुल खबर नहीं होती कि हम मौत के बाद कहाँ जाएंगे और क्या होगा। यानी कि हम पंच इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा या जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, उनको ही हम दोहराते हैं। सच कहे तो हमारे पास में अपना ज्ञान या अपनी अनुभूति या अपनी प्रज्ञा नहीं होती है। हम पंच इंद्रियों के जरिए जो भी अनुभूति, जो भी अनुभव, जो भी शिक्षा या जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसी को सांसारिक जगत में दोहराते हैं और उसी को हम ज्ञान मानते हैं, शिक्षा मानते हैं। और इसी के जरिए हम सांसारिक जीवन में धन, साधन, वस्तु, लोकप्रियता जो भी हम पाना चाहते हैं वो हम प्राप्त करते हैं। चर्चित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, मशहूर होते हैं, विद्वान होते हैं, बलवान होते हैं, धनवान होते हैं। ये तमाम तरह की जो सांसारिक
जगत में सफल होने की प्रक्रिया है, जिसके जरिए हम सफल बनते हैं। तो हम अपने जीवन का आत्ममंथन करें कि हमारा जन्म और जीवन हमेशा आगे बढ़ने के लिए है, और इस पंच तत्वों का चोला जो है, पंच तत्वों का शरीर जो है, इसके जरिए हम अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए कार्य करें। अगर वाकई में हम ऐसा करते हैं तो वाकई में हमारा आत्मा का आत्म उत्थान होगा, और हम हमेशा जीवन में जिस तरीके से कहा गया है कि निष्काम भाव से हम भक्ति करें, निष्काम भाव से हम कर्म करें और निष्काम भाव से हम जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर इसी दृष्टिकोण से हम जीते हैं और जीवन यापन करते हैं तो वाकई में सचमुच हम हमेशा जीवन को वास्तविक रूप से आगे बढ़ता हुआ पाएंगे और अपने जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण महसूस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश्वर माली, मुंबई, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल से आप सभी जुड़े रहें। थैंक यू।